हमें मजबूरन आत्मदाह करना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ आत्मदाह करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, कहाँ से खाएं, कहाँ से भी हमारे रोजी रोटी छीन लिया गया। दबंगाई के नाम पर, सपा के गुंडों के नाम पर, सपा वालों की जालमी के नाम पर हमारे ऊपर अत्याचार किया गया। सिर्फ मेरा कसूर यह था कि मैं सपा के पार्षद के खिलाफ चुनाव लड़ लिया था, उनके खिलाफ चुनाव लड़ लिया था। उन्होंने मुझे बैठने को बोला था, मैं बैठा नहीं था, मैं चुनाव लड़ लिया था। इसकी सजा मुझे दी गई है। अरे मुझे दे देते, मस्जिद तो न तोड़ते। आज फिरोजाबाद नगर निगम के द्वारा जाडवपुरी चौराहे से लेकर थाना रामगढ़ तक चलाया गया अतिक्रमण अभियान। नगर निगम की टीम द्वारा अवैध रूप से सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के साथ नाली के ऊपर पक्का निर्माण कराने वालों पर भी कार्यवाही की गई। रामगढ़ रोड पर कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर करा लिया गया था पक्का निर्माण, उसको भी ध्वस्त किया गया। आज दोपहर करीब 12 बजे निगम के अधिकारी कर्मचारी सहित नगर मजिस्ट्रेट बुलडोजर लेकर जाडवपुरी पहुंचे। निगम के बुलडोजर देखते ही दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरते नजर आए और निगम के 2 बुलडोजर अतिक्रमण तोड़ते हुए। वहीं इस मामले में एक मोड़ आया जब एक दुकानदार और पार्षद ने निगम की इस कार्यवाही पर कई सवाल भी खड़े किए। एक दुकानदार ने कहा, मेरे पास जमीन का बैनामा है, लेकिन अधिकारियों ने मेरी एक न सुनी, बुलडोजर से मेरी दुकान को चकनाचूर कर दिया। यह कार्यवाही पार्षद द्वारा कराई गई क्योंकि कहा कि मैं निगम चुनाव में पार्षद का प्रतिद्वंदी था। वहीं पार्षद इमरान मंसूरी ने बताया, निगम की यह निंदनीय कार्रवाई है। रामगढ़ रोड बनने के लिए करीब 1 वर्ष से पास है, लेकिन सड़क नहीं बनाई जा रही। बीच सड़क पर बिजली के ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, जिन्हें हटाने के लिए करोड़ों रुपए का कार्य का भूमि पूजन भी 1 वर्ष पूर्व हो चुका था, लेकिन सभी कार्य ठंडे बस्ते में पड़े हैं। इस सड़क पर कई स्कूल भी हैं, क्या बच्चे भी नालियों से होकर पढ़ने जाएंगे? लोग अपने घरों में प्रवेश करने के लिए भी असमर्थ हैं। शहर में कई अन्य जगह भी अतिक्रमण है, आखिर वहां क्यों नहीं चलता निगम का बुलडोजर? वलीगुल इस्लाम है। आज रामगढ़ रोड पर अतिक्रमण अभियान चला है, क्या लगता है पहले कोई नोटिस दिया गया आपको? सर अतिक्रमण का पहले तो एक मतलब समझ में नहीं आता, अतिक्रमण नालों के ऊपर होता है या दुकानों के ऊपर होता है। दूसरी बात, मेरे पास एक नोटिस आया था 2 मई को नोटिस आने नगर निगम से आया था। इसका जवाब दीजिए आज कानूनी दायरे में। मेरे सब भाइयों ने, चचा बाबाओं ने कानूनी दायरे में नगर निगम को जवाब दिया। जवाब देने के बाद परसों से रामगढ़ रोड पर नगर निगम की एक गाड़ी चलती है जो ऐलान लगाती है कि आप लोग अपनी दुकानों के आगे के नाले को साफ कर दें, नाले से इधर हो जाएं। हम तमाम दुकानदारों ने मिलकर सभी नालों को साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। उसके बाद सुबह तमाम अधिकारियों की टीम आती है जिसमें सपा के पार्षद भी होते हैं। पार्षदों ने समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने, गौर कर रखना, समाजवादी के पार्षद जो रामगढ़ रोड में 5 है, समाजवादी पार्टी के पार्षद, उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ये इल्लीगल है, ये इल्लीगल है। इस दरमियान हम अपना कागज दिखाते हैं अधिकारियों को, अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी और बोल दिया क्या जाओ उधर दिखाओ। उधर दूसरे अधिकारी को दिखाया, कानून को उन्होंने भी नहीं सुनी, पटवारी को दिखाया, उन्होंने नहीं सुनी, लेखपाल को दिखाया, उन्होंने नहीं सुनी। और इस दरमियान जल्दी में लेकर मेरे दुकानों पर जितनी भी दुकानें दिख रही हैं मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। चलाने के बाद थोड़ी हमने पूछा, सर देखना इतना 3 फुट हम पीछे ले गए, अपनी दुकान को दोबारा खड़ा कर सकते हैं? वो आते हैं, नहीं अभी हट खाली करो। 5 मिनट के अंदर मैं दुकान में घुसा, फिर दोबारा बुलडोजर आया, फिर पूरी दुकानें तोड़ता हुआ चले गया। अब इस दरमियान हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएं, कैसे जाएं? मेरी रोजी रोटी का सवाल है, मेरे पेट का सवाल है। मैं कहाँ भीख मांगूंगा? मैं मेहनत करके कमाता हूँ, मैं समझता हूँ सभी लोग मेहनत करके कमाते हैं। जब उनका रोजी रोटी छीन ली जाएगी तो क्या होगा? क्या लगता है आपको, आपकी जमीन पर बुलडोजर चला है? बिल्कुल मेरी जमीन पे बुलडोजर चला हुआ है, बिल्कुल मेरी जमीन पे बुलडोजर चला हुआ है। कागज है? मेरे पास कागज है, पूरी लिखा पड़ी है। 1965 का मेरे पास बच्चन सिंह के द्वारा इस जमीन का बैनामा पट्टा है। कागज होने के बाद मैं कागज देखे ही नहीं, मेरे कागज देखे ही नहीं किसी ने। क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए सर, हमें मजबूरन आत्मदाह करना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ आत्मदाह करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, कहाँ से खाएं, कहाँ से भी हमारे रोजी रोटी छीन लिया गया। दबंगाई के नाम पर, सपा के गुंडों के नाम पर, सपा वालों की जालमी के नाम पर हमारे ऊपर अत्याचार किया गया। सिर्फ मेरा कसूर यह था कि मैं सपा के पार्षद के खिलाफ चुनाव लड़ लिया था, उनके खिलाफ चुनाव लड़ लिया था। उन्होंने मुझे बैठने को बोला था, मैं बैठा नहीं था, मैं चुनाव लड़ लिया था। इसकी सजा मुझे दी गई है। अरे मुझे दे देते, मस्जिद तो न तोड़ते और दूसरे दुकानदारों को न देते, मुझे दे देते, लेकिन तुमने सबको दे दी। ये कौन सा इंसाफ है? हिंदुस्तान है, जमहूरियत है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर मैं चुनाव लड़ लिया तो मुझे इतनी बड़ी सजा, मेरे पेट पर लात मार दी जा रही है। क्या आपकी दुकान तोड़ी है या सबकी 4-5-6 दुकानें हैं वो तोड़ी गई हैं।
बाद बाकी आगे के 3 तबाले हटाएं और किसी का नहीं गया। मुझसे बोला गया 60 फुट का रोड है, हम कुछ ही देने को तैयार है। आप रामगढ़ रोड को पूरा 60 फुट बनवाइए, अगर मेरी जगह पूरी जाती है मैं पूरी दूंगा, लेकिन आप 60 फुट के नाप के रोड तो बनवाइए। ये कौन सा तरीका है? कहीं पे 15 फुट, कहीं पे 20 फुट, कहीं पे 25 फुट, तो कहीं पे 60 फुट। आपके रिश्तेदारों का मकान आ रहा है तो आप 15 फुट जगह छोड़ दे रहे हो, आपकी दुकान आ रही है तो आप 20 फुट छोड़ दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं कहाँ जाऊँ, किसको लेकर बाहर लेके जाऊँ? क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे जिस तरीके से, जिस बेरहमी से बिल्डोजर को चलाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। किसी का मकान के आगे सिट्टी है, उसको सिट्टी को भी तोड़ दिया गया। कहाँ से निकलेंगे वो? स्कूल की सिट्टियों को तोड़ दिया गया, स्कूल के बच्चे कहाँ से निकलेंगे? डॉक्टर की सिट्टी को तोड़ दिया गया, आज दिन में जो मरीज सुबह शाम आते हैं वो कहाँ से निकलेंगे? ऐसी क्या जरूरत थी कि इसमें अतिक्रमण हटाओ अभियान इतनी जोर जोर से चलाने की जरूरत थी? ऐसा है, हमारे ही बीच के कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ये बड़ी हर्षोल्लास के साथ ये चलाया है, उनको ये लगता है बहुत नाम होगा। तो मेरी समझ से ये सब आज कितने घर बेरोजगार हो गए, कितने लोगों की दुकानें चली गई, उनको सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया। कम से कम उनको सामान निकालने का मौका दिया जाता, उसके बाद जो भी कार्रवाई होती की जाती। मस्जिद की दुकानों को भी तोड़ दिया गया, लेकिन किसी को लगता है कि अतिक्रमण हटाने से अतिक्रमण खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता खत्म होगा। स्टेशन रोड का, बस स्टैंड का रोड बनाया गया स्मार्ट रोड। आज बस स्टैंड पे पक्के टीन के, लोहे के खोखे लगा दिए गए, क्या उनको अतिक्रमण नहीं दिखता? आज स्मार्ट रोड बनाया गया है, बस स्टैंड पर लेन लगा कर 10-20 पक्के लोहे के खोखे लगाए गए हैं, क्या वो लग रहा है कि मौजूद का अतिक्रमण नहीं दिखता? कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे पास जगह का पैमाना है तब भी तोड़ दी जमीन। ये तो मनमानी है, तानाशाही है। बताओ, स्कूल के बच्चे कहाँ से निकलेंगे? मरीज कहाँ से निकलेंगे? ये सड़क भी करने वाली है क्या? नहीं, सड़क बनेगी, 1 साल हो गया इसको पास हुए, कब बनेगी? इसका वर्क ऑर्डर भी हो गया, कब उस पर काम शुरू होगा? आज पूरा रोड डूब जाता है, जल भराव हो जाता है, तब अधिकारियों को नहीं दिखता, लेकिन अतिक्रमण दिखता है। बस स्टैंड पर अतिक्रमण क्यों नहीं दिखता? शास्त्री मार्केट में अतिक्रमण क्यों नहीं दिखता? ये आपके बाढ़ के क्षेत्र के लोग हैं, इनका क्या कहना है? नहीं, बाढ़ के लोगों का तो ये कहना है भाई सभी पार्षदों के खिलाफ जनता बोल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ सभी पार्षदों का इसमें कोई दोष नहीं है। 1-2 जो पार्षद हैं जिनको लगता है कि अतिक्रमण चलवाने से हमारा नाम होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मुझे नहीं लगता विकास। और भी जैसे हमको विकास नहीं, रामगढ़ का निकास चाहिए, पानी निकले, निकास हो। लोग 4-4, 5-5 फुट में पानी में रह रहे हैं 20 सालों से। पूरा शहर अतिक्रमण की चपेट में है। नहीं, मैंने बताया नहीं, शास्त्री मार्केट में कब होगा तो अतिक्रमण खत्म? आज स्मार्ट रोड बस स्टैंड पे जो लोहे के खोखे लगा दिए वो कब हटेंगे? नगर निगम के सामने लगे हुए हैं। आज रामगढ़ और जाटेपुरी पे उनको अतिक्रमण दिखता है। इस रोड पर कम से कम 20 ट्रांसफार्मर 20 रोड पर रखे हैं, जो आधा रोड घेरे हुए हैं। लेकिन इस वर्ष 1 वर्ष पहले ट्रांसफार्मर और पोलों को शिफ्ट करने के लिए, बीच रास्ते से हटाने के लिए 1 या 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का उद्घाटन हुआ था, लेकिन ये आज तक इन पोलों को, ट्रांसफार्मर को आज तक शिफ्ट नहीं किया गया। ये अतिक्रमण कब हटेगा? ये कब शिफ्ट होंगे? सरकार ने जो करोड़ों रुपए दिए थे इनको शिफ्ट करने के लिए, लेकिन आज तक इन पोलों को, ट्रांसफार्मर को शिफ्ट नहीं किया गया। माननीय विधायक जी ने उद्घाटन किया था, हम गए थे उद्घाटन में। उसमें जो है ये हुआ था उद्घाटन में कि जो पोल बीच रास्ते में आ रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर बीच रास्ते में आ रहे हैं, जगह घेर रहे हैं, उनको शिफ्ट किया जाएगा। आज तक कोई शिफ्ट नहीं किया गया। ये बीच रास्ते में रखे हुए हैं, आधे रास्ता घेरे हुए हैं, आधा रोड घेरे हुए हैं, नालों के ऊपर रखे हैं, नालों की सफाई नहीं हो पाती। या सफाई कर्मी आते हैं, उनको करंट लग जाता है। शिफ्ट के लिए कहा था या अंडरग्राउंड? शिफ्ट एक साइड में शिफ्ट करने के लिए। अब वो अंडरग्राउंड करना था या जमीन के अंदर रखना था या पोलों के ऊपर रखना था, ये ठेकेदार को पता होगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, रामगढ़ रोड बनाया जाना है।
एनकैप योजना द्वारा रामगढ़ रोड का प्रस्ताव पास हो चुका है। इसलिए 2 तारीख को 2/6/2024 को सभी दुकानदारों को नगर निगम द्वारा नोटिस देकर अवगत कराया गया था कि जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके दुकानें बना रखी हैं, उन लोगों को ये सूचित किया जाता है कि 15 दिन के अंदर अंदर अपना अतिक्रमण हटा लें। तो जो नोटिस 2 तारीख को इन सभी लोगों को दिया गया, तो 15 दिन के मुताबिक 17 तारीख को इनका टाइम पूरा हो गया था। उसके बावजूद इन लोगों ने किसी ने भी अपनी अपनी दुकानें खुद से नहीं हटाई। उसके बाद फिर कल और परसों और आज नगर निगम द्वारा अनाउंसमेंट करके सभी को फिर से अवगत कराया गया कि आपके पास 2 दिन का समय है, अपनी अपनी दुकानें हटा लें, अन्यथा की स्थिति में नगर निगम को तोड़ने पर बाध्य होना पड़ेगा। फिर भी इन किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकानें नहीं हटाई। तो आज नगर आयुक्त सहित सभी लोग, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे, तमाम लोग, सारे प्रशासन आकर के और नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की। जाटपुरी चौराहे पर कुछ लोगों की दुकानें थी, उनका ये कहना है कि हमारे पास 1900 के लगभग के कागज हमारे जमीन के मौजूद है, फिर भी हमारी जमीन को तोड़ दिया गया है। और साफ तौर पर 5 पार्षदों का उन्होंने जिक्र करा है कि इस रामगढ़ में 5 पार्षद, 5 की इसको मौजूद थी। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि मौजा दीदामई का जो नक्शा है, नक्शे में जो राजस्व विभाग का नक्शा है और खतौनी है, जो ये पार्किंग बनी हुई है, इसका खसरा नंबर है 305 और जहां से 305 की सीमा खत्म होती है, वहां से रोड शुरू हो जाता है रामगढ़ का। तो जब 305 खत्म हो रहा है और वहां रोड है, तो 305 नंबर के और रोड के बीच में ये दुकानें कहां से आ गई? ये हमारी आंखों के सामने शुरू में यहाँ लकड़ी के खोखे रखे थे, फिर पक्की दुकानें बना ली गई। ये अवैध अतिक्रमण था पूरी तरीके से, और इसमें किसी भी दुकानदार ने अपने कोई भी पेपर, ना ही किसी पर कोई बैनामा है, कुछ नहीं है। अगर बैनामा है तो पेश करें। नगर आयुक्त साहब बार बार कहते रहे कि बैनामा लाइए, बैनामा लाइए, लेकिन एक भी दुकानदार कोई भी बैनामा नहीं दिखा पाया। पूरी तरह से सड़क पर बनी हुई थी दुकानें, और उनको दुकानों के सिर्फ इसीलिए सड़क को जाम लगने की स्थिति रहती थी, अक्सर करके चौड़ा करके रोड बनाया जाएगा, जिसमें के बीच में डिवाइडर रहेगा, जिससे कि जाम की स्थिति खत्म हो सके। जिसमें एक साहब की दुकान है, वो सीधे तौर पर एक आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं क्षेत्र में चुनाव लड़ा था अपने वार्ड से, तो हो सकता है मुझसे उसकी रंजिश निकाली जा रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह का संदेश एक दिया है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? चुनाव तो लोकतंत्र है, कोई भी किसी के भी अगेंस्ट लड़ सकता है, और लोग लड़ते हैं चुनाव। ऐसा तो नहीं अगर वहां किसी इंसान की दुकान है तो उससे इस तरीके से किया जाए। मेरे खिलाफ तो और भी 4 लोग चुनाव लड़े थे, तो आज तक उन लोगों ने तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और ये तो बदनाम करने की साजिशें होती हैं। क्या मैं प्रशासन हूं? भाई मैं तो एक आम, जैसे सारे पार्षद हैं वैसे मैं पार्षद हूं। ये तो नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की, और चलिए मान लीजिए कि वो ये कहते हैं कि दुकान तोड़वा दी, रंजिशन, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मस्जिद की साइड का अतिक्रमण हटाया गया, वो किसके कहने पर हटाया गया? वो तो मेरे वार्ड में भी नहीं आता ना भाई, वो तो वार्ड नंबर 60 की सीमा लगती है, फिर भी उसको तोड़ा गया। और लोग खुद, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बेचारों ने अपने आप से तोड़ा। जब लोग खुद से तोड़ रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने तो ये तो बिल्कुल ही सड़क पर इलीगल तरीके से अवैध कब्जा करके दुकानें बनाए हुए थे, और जिसमें मस्जिद के लोगों ने खुद से कहा कि साहब ये दुकानें खाली नहीं करते हैं किराएदार, और ना ही किराया देते हैं। मात्र एक एक दुकानदार 100 रुपए 200 रुपए किराया देता है, और